नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो इस टाइम एनटीपीसी में पूछे जा रहे प्रश्न, जैसे करंट अफेयर थोड़ा टफ अब पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो सीरीज़ 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं और पहले भी आ चुके हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन पर आधारित है। अगला है हमारा, भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः पतझड़ टाइप के या प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। अगला है प्रश्न, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ये है हमारा तमिलनाडु में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट भूमिका निभाई है। तो अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में सबसे विशिष्ट भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, कौन से रोग के उपचार से डायलिसिस किया जाता है। तो गुर्दे की खराबी के लिए हम डायलिसिस करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की घोषणा कब की गई थी। तो जुलाई 2015 में की गई थी नमामि गंगे परियोजना की घोषणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक के समान चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। तो ये होता है लोडस्टोन में अस्थायी चुंबकीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के मध्य तटरक्षक युद्धाभ्यास के लिए जनवरी 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा जहाज जापान से चेन्नई आया था। तो जो जहाज़ का नाम था वो था इशिगो। अगला प्रश्न है, किसने कहा, इस प्रकार जियो जैसे कि कल जीवन समाप्त होने वाला हो, इस प्रकार सीखो कि जैसे आप सदा जीवित रहने वाले हो। तो ये ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, एबालोन क्या है। तो एबालोन एक खाद्य योग्य समुद्री घोंघा है। अगला प्रश्न है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ये पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन का विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो ये 1905 में आया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के शिवामोग जिले के किस गांव में आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका उत्तर है मत्तूर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली से 5वीं जनरेशन के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, अगला है VLSI का प्रयोग हुआ था, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद USI और इस समय लेटेस्ट में चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिक बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत का लेखन कौन है। तो इसके लेखक है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसका सही उत्तर है टोक्यो। अगला प्रश्न है, 24 घंटे में कितनी बार घंटे एवं मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो 24 घंटे में ये 22 बार होती हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख विवर्तनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई है। तो ये गोंडवाना लैंड से अलग हुई है। अगला प्रश्न है, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है। तो गोजिन अल चापो गुजमैन मैक्सिको ड्रग्स लॉर्ड है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी आईवी क्या है। अंग्रेजी आईवी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आम
जहरीला पौधा है। अगला प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा मूर्तिकलाओं का एक संग्रह है। यह मूर्तिकला किस देश के प्रथम सम्राट की सेनाओं को चित्रित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन की। अगला प्रश्न है, मेलियोडिसिस क्या है? तो ये एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर आधारित श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। अनैच्छिक मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग में विद्यमान रहती हैं? तो ये हृदय में होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमल मंदिर किस पहाड़ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंकटाद्रि पे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की विवादित द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो कि है E=mc² को अपर्याप्त कहा, जो कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही मान्य है? ये भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा है। अगला प्रश्न है, एस्टिविएशन क्या है? एस्टिविएशन पशु सुषुप्तावस्था है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसका उत्तर तो नहीं लिखा है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न है, आर्धवार्क और आर्धवुल्फ में क्या अंतर है? तो आर्धवार्क सुअर के सदृश यानी कि सुअर के जैसा दिखता है और आर्धवुल्फ लगड़बग्गा के जैसे दिखता है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक क्षेत्र के अंतर्गत मानव जनसंख्या की आनुवांशिकीय गुणवत्ता में सुधार करने वाले व्यवहारों और मान्यताओं का समूह कहलाता है सूजनन विज्ञान। अगला प्रश्न है, एलईडी और सीएफएल लैंप अपनी किस विशेषता के कारण प्रकाश देने वाले साधारण बल्बों का स्थान ले रहे हैं? तो ऊर्जा की क्षमता के कारण वो साधारण बल्बों के स्थान ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, जियोडिसी क्या है? तो जियोडिसी के अंतर्गत पृथ्वी के क्षेत्रफल और आकार के संबंध में गणित शास्त्र की शाखा है। अगला प्रश्न है, डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये फ्रेडरिक मिशर थे जो डीएनए को पृथक करने में सफल हुए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है? तो इनका उत्तर हो जाएगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा बायोसेफ्टी लैबोरेटरी में। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया गया था? तो इसका संचालन सियाचिन में किया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है? तो तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान ओडिशा माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था? तो इसरो की मार्स ऑर्बिटरी प्रोग्राम टीम को। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर की बीमारी से जुड़ा है।
जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2015 में क्रिकेट के क्षेत्र में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद किरमानी को। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। अगला प्रश्न है, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सानिया मिर्जा को किया गया था। अगला प्रश्न है, रुपए के लिए चिन्ह, जो रुपए का चिन्ह होता है, को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो इसके विजेता उदय कुमार थे। दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग आईएसएल का चैंपियन कौन था? तो चेन्नई एफसी थी। अगला प्रश्न है, माचिस की तिलियों में होता है फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, बायस का क्या कार्य है? तो बायस सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल था। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही जो सोखी जाती है वो कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा सोखी जाती है। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जो है नाग है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है जो कि पेन किलर एवं फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था? मतलब कहाँ साइन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्नेस कोर्ट में। अगला प्रश्न है, 1911 त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में पुनर्निर्मित वर्ल्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स को कहा गया? तो जो दोबारा वर्ल्ड सेंटर बना उसका नाम रखा गया वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगला प्रश्न है, सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता, जो सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता का स्तर होता है वो होता है हमारा 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 2015 को किस देश ने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रथम वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, पैरासीटामॉल दवा है? तो पैरासीटामॉल एक दर्द निवारक तथा ज्वरनाशक दोनों है। अगला प्रश्न है, मवेशियों में होने वाले रोगों के अध्ययन के लिए जैव सुरक्षा आधारित प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो ये बेंगलुरु में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ये है गगन है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अधिकांश ब्राउज़र्स में कौन सी की प्रयोग से विंडो फुल स्क्रीन मोड में सेट हो जाता है? तो इसको हम F12 करते हैं तो विंडो फुल स्क्रीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, रुपए का प्रतीक चिन्ह है? तो रुपए का प्रतीक चिन्ह रोमन अक्षर तथा देवनागरी अक्षर का सम्मिलित रूप है। अगला प्रश्न है,
एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नाखून बने होते हैं, तो मनुष्य का नाखून केराटिन से बना होता है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट मैचों में प्रथम बार प्रवेश किया, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जो कि कराची पाकिस्तान में किया था। अगला प्रश्न है, HIV की जांच के लिए टेस्ट होता है, तो HIV की जांच के लिए एलिसा का टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संबंध है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन समुद्री प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो आज़ादी के बाद उप प्रधानमंत्री हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंक का नाम था, तो भारत में पहला बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तो प्रथम ओलंपिक जो हुआ था उसका आयोजन ग्रीस में हुआ था। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तारीख पर निर्गत चेक कितने माह तक वैध रहता है, तो जो एक चेक होता है वो जिस तारीख से काटा जाता है उस तारीख से 3 माह तक वैध होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में गूगल का CEO बनने वाला भारतीय कौन है, तो 2015 में जो गूगल का CEO था वो साइरस मिस्त्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक व्यंजक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल नहीं होता है, तो इसमें 4 दिए गए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम और माउस है, तो इसमें मॉनिटर एक अलग है जो कि आउटपुट का काम करता है, और कीबोर्ड, वेबकैम और माउस ये तीनों यूज होते हैं इनपुट देने के लिए। अगला प्रश्न है, नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है, तो इनका प्रसिद्ध गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, महारत्न से संदर्भित समूह है, तो महारत्न से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ASCI के संदर्भ में उचित है, तो ASCI के संदर्भ में सूचना आदान प्रदान के लिए अमेरिकी सुरक्षा कोड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित होता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन कार्बन का रूप है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लीमर क्या है, तो लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो बर्लिन की दीवार को 1982 में तोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है, मालविका गिनमित्रम किसने लिखा है, तो इसके लेखक है भास। कौन सी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, तो कावेरी एक ऐसी नदी है जो कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में बहती है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है जो कि उनकी दूरी की गणना करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो माइकल फेल्प्स हैं जो कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, तो पी हमारा जो इंडिकेटेड होता है वो पर्टूसिस होता है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है, आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा प्रश्न है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये असम में था। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो अमरकोश है, जो कि प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद के सबसे अधिकतम पैर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तन के कारण जो सूरज की रोशनी है तो वो विखंडित हो जाती है। अगला प्रश्न है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? तो एंजेला मार्केल को 2015 टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण एक अदरक है। अगला प्रश्न है, यूमामी क्या है? तो यूमामी स्वाद का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न हुआ है? तो रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो SPM का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न है, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? ये हो जाएगा 6 पदक जीते थे 2012 में। अगला प्रश्न है, किसी टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो रोजर फेडरर जो है अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सफ़र लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया है। इनमें से किसको फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? तो सत्यजीत रे हैं जो फिल्म निर्देशन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। अगला प्रश्न है, बायस का पूरा नाम है? बायस का पूरा नाम बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो तुर्की के द्वारा 2015 में सुखोई 24 को मार गिराया गया था। अगला प्रश्न है, 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन हैं? तो ये मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2015 सूचना का अधिकार लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो 2015 विश्व कप जो था वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। उसके अगला था वो इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है, समानता निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं होता है? तो ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डीबगिंग प्रक्रिया है? तो डीबगिंग प्रक्रिया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना होता है। अगला प्रश्न है, काऊ को किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया था? तो काऊ को 2015 में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर याहू इंडिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध नो टोबैको दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को नो टोबैको दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मैसूर में किया गया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय। तो ओलंपिक के बैडमिंटन में पहला पदक जीतने वाला भारतीय जो कि है साइना नेहवाल है। अगला प्रश्न है यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो कथन है ये नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये आदित्य है। इसको याद करने के लिए आदित्य के पर्यायवाची होता है सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है? तो ये हड्डियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है मंगल ऑर्बिटरी मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ आती है। बांग्लादेश लगभग 4000 किलोमीटर की जो सीमा होती है वो इंडिया और बांग्लादेश साझा करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी लंबी पहले तो हो जाती है गंगा हो जाती है, दूसरी हो जाती है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है DRDO द्वारा विकसित आकाश है तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम है आकाश। अगला प्रश्न है 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक है तो संविधान संशोधन विधेयक है। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान कारगिल जो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम था ऑपरेशन विजय। आज का लास्ट प्रश्न है रॉकेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1919 में किया गया था। फ्रेंड्स आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट